मुल्क में कोरोना वायरस की 5वीं लहर जो है वो अब तक काबू में नहीं आ रही और कराची के बाद कोरोना ने खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है वो पंजे जो हैं वो गाड़ दिए हैं। और जब आप सुनेंगे पॉजिटिविटी रेट तो आपको समझ आ जाएगी। पेशावर में शरह जो है वो 39.63% है और अंदाज़ा कर लें, इसी पे ज़रा आप गौर करेंगे 40 हो चुका है। नौशेरा में आपको पता है कितनी है? 47% थी, लेकिन अब और मर्दान में 31%। सो ये दिस इज अलार्मिंग। लेकिन हुकूमत इस सूरत हाल में भी बिल्कुल संजीदा नज़र नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि जैसे कोरोना को फ्री हैंड दे दिया गया है और ना SOPs पर इंतज़ामिया अमल दरामद करा रही है और ना ही अवाम, तो आपको पता ही है उन्होंने तो सोच लिया कि जी इट्स ओवर सो इट्स ओवर। कराची में मुस्बत केसेस की शरह में कमी तो आई है, जिस तरह अब्दुल्ला आप अभी बता रहे थे, मगर अब भी शरह जो है वो तकरीबन 21.79 है। अब 21.79 को हम कम कह रहे हैं तो सोच ही लें कि पिछले हफ्ते तक क्या थी, 45% एंड अबव थी ना, आपको याद ही है। सो मैं सोच रहा हूँ वो उसको मैं इमेजिन कर रहा हूँ, जब आपने कहा ना कि कोरोना को हुकूमतों ने और इंतजामिया ने फ्री हैंड दे दिया है तो क्या कहा होगा? भाई जाओ फैल जाओ, सारों से हाथ मिलाओ। हाँ, सारों से हाथ मिलाओ। सो वो इमेजिन करें, अगर इसको लिटरल मानों में इमेजिन करें वैसे। खैर, लाहौर में 14% से ज़्यादा, जबकि इस्लामाबाद में 15% से शरह नीचे आ गई है। कोरोना की ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में आम तासुर ये है कि वो जानलेवा नहीं है, लेकिन जिस तरह अमरीका और यूरोपीय ममालिक में अमवात बढ़ रही हैं और बढ़ी हैं, और पाकिस्तान में भी एक रोज़ में 29 लोगों की जान गई है, जिससे ओमिक्रॉन के बारे में ऐसा लग रहा है कि अंदाजे कहीं गलत तो साबित नहीं हो रहे। आवाम को समझने की सर्टनली ज़रूरत है। हमें, आपको, हम सबको, आवाम से जब हम मुखातिब होते हैं तो हम अपनी भी बात कर रहे होते हैं, आपकी भी बात कर रहे होते हैं। ओमिक्रॉन के दूसरे वेरिएंट भी आ सकते हैं मुमकिन तौर पर एज इन कोविड-19 के, लेकिन फ़िलहाल ये जो वेरिएंट है इसको भी लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। सो बस ये सोच के कि जनाब इससे तो बस हल्का नज़ला खांसी ज़ुकाम होगा, आप रिस्क ले लें, अपनी जान जोखों में डालें, अपने प्यारों को रिस्क पे रखें, ये गलत आइडिया है। बिल्कुल जी। डॉक्टर जावेद अकरम ने हमें ज्वाइन किए हैं, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। डॉक्टर साहब, बहुत आप थ्रू आउट दिस कोविड पीरियड हमें समझाते भी रहे हैं कि क्या है ये चीज़ और किस तरह इसको काबू किया जा सकता है। कोरोना केसेस जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, अगर आजकल की बात की जाए तो कई हफ्ते गुजर जाने के बावजूद इसमें कमी हमें नहीं नज़र आ रही। तो आपकी नज़र में क्या वजह है? क्योंकि कहा यही जा रहा था कि यस जल्दी से लग तो जाती है लोगों को, लेकिन इतनी ख़तरनाक नहीं है, ये गलत ही चीज़ें साबित हो रही हैं। देखें, हमें पता है कि ओमिक्रॉन जो इस वक्त प्रीडोमिनेंट वेरिएंट है, जिसमें 50 म्यूटेशंस हैं, उसमें से 30 म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन्स में हैं जो कांटे इसके ऊपर, वायरस के ऊपर होते हैं, और उसकी वजह से इसका 12 से 15 गुना लगाव की अहलियत बढ़ गई है। यानी एक इंसान से दूसरे को लगने की जो उसकी इस्तात है वो 15 गुना बढ़ चुकी है। इसलिए बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है। एक्सपेक्टेड यही है कि ये फैलेगा। इसका एक नेचुरल रद्द अमल ये होना चाहिए था हमारे माशरे में और हमारे लोगों में कि 15 गुना हम एहतियाती तदाबीर बढ़ाते। हमने एहतियाती तदाबीर, चाहे वो पॉलिटिकल नेचर की हैं, चाहे वो रिलीजियस नेचर की हैं, सोशल नेचर की हैं, वो बिल्कुल तर्क कर चुके हैं। आपको पता है कि बहुत शादियाँ जो हैं 500, 600 लोगों की आम देखी जा रही हैं, और उसमें मास्क 0 लोगों ने पहना होता है, उसकी तनासब बहुत ही कम है। इसी तरह पॉलिटिकल फंक्शन, इसी तरह बहुत सारे रिलीजियस फंक्शंस हो रहे हैं जिनमें कोई भी SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो एक तरफ तो वायरस का लगाव बढ़ गया, दूसरी तरफ हमने गिव अप कर दी या पेंडेमिक फटीग में मुब्तला हो गए पाकिस्तान पूरे के लोग। तो फिर जाहिर है ये डिस्प्रपोर्शनेटली बढ़ना था और बढ़ रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची में किसी कदर थोड़ी सी कमी आई है। अल्लाह की तरफ से ये हो रहा है। इंसान की या मेरी या आपकी या कराची के हमारे बहन भाइयों की कोई जुस्तजू नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप बता रहे थे कि किस तरह हम SOPs की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और हमारी सोशल लाइफ पर लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ा। परसों तरसों में कहीं देख रहा था, कोई मुझे इनफैक्ट बता रहा था कि वो एक ऐसे शादी के फंक्शन पे इन्वाइटेड था जहाँ 2000 लोग और थे। खैर डॉक्टर साहब, इनिशियली आपसे भी हमारी बात हो रही थी और मुख्तलिफ इत्तलात हम तक यही पहुँची हैं कि जनाब ओमिक्रॉन कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, फैलता ज़रूर जल्दी से है, लेकिन अब हमने देखा है कि इससे अमवात भी बढ़ रही हैं। तो क्या अब इस पर दोबारा
तहकीक होनी चाहिए या तशवीश है सबको कि जनाब ये जो इनिशियल परसेप्शन था ना कि ओमिक्रॉन हो गया ठीक है, ठीक भी हो जाएगा खुद ही से, ये शायद गलत हो सकता है? ज़ाहिर है जब एब्सोल्यूट नंबर बढ़ेंगे, जब मिक़दार बढ़ेगी, तो चाहे शरह अमवात उसकी 1% 2% भी होगी तो वो भी नंबर्स फिर बढ़ेंगे। और एग्जैक्टली यही हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि हमें कम से कम एहतियाती तदाबीर ज़रूर करनी चाहिए और इसको सिंपल नज़ला और ज़ुकाम की तरह नहीं लेना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली चंद ममालिक ने, यूके ने, बोरिस जॉनसन ने जो मिस परसेप्शन क्रिएट किया है, उसकी जो अपनी शर्मिंदगी है, जो उसके ख़िलाफ़ अपनी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसको डाउन प्ले करने के लिए उसने ये गिव अप करने का ऐलान कर दिया तमाम जो पाबंदियां हैं। तो उससे एक ग्लोबली लोग समझते हैं कि वो हमसे ज़्यादा एडवांस मुल्क है या हमारे से ज़्यादा समझदार मुल्क है, तो हमारे लोगों में भी उसका अबहाम पाया जाता है कि हम क्यों पाबंदियाँ करें। मैं समझता हूँ ये गलत किया है और ये वक्त प्रूव करेगा कि ये गलत किया है। यही बोरिस जॉनसन ने पहले भी किया था और वो गलत प्रूव हुआ था। इसलिए हमें अपनी यूके से ही आया था सारा मामला कि इतना ख़तरनाक नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं कोई। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ हैं, एक और चीज़ आपसे पूछनी है कि कोरोना से बचने का नुस्खा ऑब्वियसली आज भी मुकम्मल एहतियात और वैक्सीन है। हुकूमत का जोर है कि बूस्टर शॉट्स भी लगवाने चाहिए और हम भी लोगों को इनकरेज कर रहे हैं इधर। तो फाइजर वगैरह तो हो ही रही है, लेकिन आपकी बड़ी तहकीक चाइनीज़ वैक्सीन पर भी थी, तो क्या उन वैक्सीन में से किसी का बूस्टर लगवाना चाहिए या फाइजर बूस्टर शुड बी द वन? देखें, आपने जो भी वैक्सीन लगवाई है, चाहे साइनोफार्म लगाई है, साइनोवैक लगाया है या कैनसाइनो जो सिंगल डोज वैक्सीन थी, जिसको अब हमने डबल डोज पे कन्वर्ट कर दिया है, मैं समझता हूँ कि कोई भी वैक्सीन जो भी आपको मुहैया है, अगर आपको 6 माह से ज़्यादा अरसा गुजर गया, आखिरी उसकी डोज़ लगवाए हुए आप ज़रूरी बूस्टर लगवाइए। बेहतर जो नताइज आ रहे हैं वो डेफिनेटली मैसेंजर आरएनए वैक्सीन से आ रहे हैं, चाहे वो फाइज़र है, चाहे मॉडर्ना है या कोई और चाइनीज़ की जो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है। मेरे ख़्याल में कि इस वक्त अवेलेबल है फाइज़र भी और मॉडर्ना भी, और हमें उसी को कोशिश करनी चाहिए कि बूस्टर उसी का लगाए, क्योंकि 3-4 स्टडीज़ आई हैं कि जहाँ पे मैसेंजर आरएनए वैक्सीन स्पिरोरिटी है उसको अगेंस्ट वायरल वेक्टर वैक्सीन्स या सब यूनिट वैक्सीन्स या ऐसी अटेनुएटेड वैक्सीन जैसे साइनोफार्म है। और मैं समझता हूँ कि अगर वो नहीं अवेलेबल तो ना होने से बेहतर है कि आप कम से कम जो भी वैक्सीन अवेलेबल है लगा, यानी कि जो भी वैक्सीन अवेलेबल है उसका बूस्टर शॉट लगवा लें अगर आपको 6 महीने से ज़ायद या 6 महीने गुजर गए हैं। थैंक यू डॉक्टर हम आपसे सुनना भी चाहते थे, क्योंकि लोगों को भी हम ये अपनी पसंद वैक्सीन का इंतज़ार ना करें। आप जहाँ रहते हैं, जो भी आपका इलाका है, जो भी शहर है, जो भी वैक्सीन अवेलेबल है लगवा लें और बूस्टर लगवाएं उसका। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ आई थिंक ओके एज वेल। अच्छा जी, ये तो हम अब बहुत ज़्यादा डराना नहीं चाह रहे, लेकिन ऑब्वियसली हमने आपको ज़रूर बताना है, जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी हम आपको याद कराते रहेंगे रिगार्डिंग वैक्सीन एंड कोविड।